तुझे ये जय माता। ये दुनिया दोस्तों एक मंडी है। ये दुनिया एक दोस्तों मंडी है जिसमें सब कुछ बिक जाता है। ये दोस्तों दुनिया एक मंडी है जिसमें सब कुछ बिक जाता है। मंदिर वाले कहते हैं या खुदा या रब, मंदिर वाले कहते हैं तो मंदिर में आ, गुरुद्वारे वाले कहते हैं तो गुरुद्वारे में आ, मस्जिद वाले कहते हैं तो मस्जिद में आ, गिरजा वाले कहते हैं तो गिरजा में आ। या खुदा या राम या वाहेगुरु या ईश्वर, तू एक गैब में है। तू अगर इंसान के सामने आ जाए तो वो तुझे भी बेइज्जत कर दे। उधर काशी में भी पत्थर है, शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है। उधर काबे में भी पत्थर है जिसे गौशाला कहते हैं। तुझे ये मंडी है दुनिया बाबा, ये मंडी है, इसमें सब कुछ बिक जाता है। रामायण बिकती, कुरान बिकते, बाइबल बिकते, सब कुछ बिकते। मंदिर में ठाकुर बिकते, ज्वाला बिकती, दरगाहों की चादरें बिकती, सब कुछ बिकता है यहाँ पर। या रब या इलाही या परवरदिगार या राम या मालिक, तू गैब में है। अगर इंसान के तू सामने आ जाए वो तुझे बेचता है। तुझे सजदे से मतलब है, जहाँ चाहे वहाँ कर ले। अगर हर इंसान का दोस्तों एक सजदा, एक नमस्कार कबूल हो जाए तो किस्मत सुधर जाती है। बहुत ही माला और अकल जुड़ान की वहाँ लोड़ नहीं होती, वहाँ प्रेम किया जाता है। उससे वो प्रेम किया जाता है जो इश्क, इलाही इश्क जो करते हैं, जो परमात्मा के आस्था विश्वास रखते हैं। आप कल्पना मात्र करो भगवान की, अल्लाह की कल्पना करो। मैंने अल्लाह की कल्पना की, मेरे गुरु थे सज्जद गिराने से दिल्ली में ओखला से, वो कहने लगेगा आप कल्पना करो अल्लाह की। मैंने अल्लाह ताला की कल्पना करनी शुरू कर दी। बहुत कठिन मुझे उस परीक्षा में निकलना पड़ा, ऐसी कठिन परीक्षा में निकलना पड़ा कि मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता। आखिर एक लाइट आकर रुकती है, बहुत डरानी सूरतें आती हैं। वो कल्पना कैसे होती है, तालू से जुबान लगाकर बोला जाता है अल्लाह अल्लाह। ये इसका टाइम 12 बजे से लेकर रात के पैर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। आप रूहानियत के आलम में आइए, आपको ये पता चलेगा खुदा क्या चीज़ है, खुदा कहाँ है। मैंने सूफियाना जिंदगी जी है। भगवा कपड़ा मैंने पहनता, जब पहनता हूँ तो अपने, जब मैं पाठ पर बैठता हूँ तब मैं पाठ करता हूँ। सितारों से ऊपर एक ताकत है। लोग कहते हैं शनि शत्रु नहीं मित्र है। वो किताबों में लिखा है, नवग्रह जो सृष्टि में काम होते हैं, नवग्रह को ग्रह भी है। कितने कितने मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। वो ग्रह इंसान के को समय से स्टार बदलता कर मंगल बाढ़ आ गया तो मंगल उसको सजा देता है। जब शनि की 7.5 चलती है तो शनि उसको 7.5, शनि वृश्चिक राशि में 2 नवंबर को प्रवेश करेगा तो वृश्चिक राशि वालों की या जिन पर डगे चलेगा उनको फिट करता चला जाएगा, उनको कष्ट भोग पड़ेंगे। शनि आपका कैसे मित्र हो गया? अगर शनिदेव है पापियों को दंड देने वाले, परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया,
परेशानियों का कारण है ग्रहों का रुष्ट होना। ग्रहों को अपने अनुकूल कैसे किया जाए और ग्रहों को अपने अनुकूल कैसे किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी युक्ति है। युक्ति में ही मुक्ति होती है। तो एक शेर ने शेर लिखा है, अब तो कर लिया मैंने आंसुओं से बयू, अब तो कर लिया मैंने आंसुओं से बयू, अब तो अब तुम पर्दे से रूबरू। शेर वो होता है जिसमें वजन हो, वो शेर नहीं होता जिसमें वजन ही नहीं है। गूगल है, जो मर्जी निकाले, जो शेयर करी जाओ। लिखना तो आता ही नहीं, कुछ लिखो। जब भी परमात्मा का आप स्वरूप देते हैं, राम का देते हैं, वाहिगुरु का देते हैं, भगवान श्री कृष्ण का देते हैं, या किसी को भी देते हैं, तो उस पर उसकी उपमा लिखिए भगवान की, तब दे। तो हमने जो पेश हो गया है माँ, हम उसमें उपमा देते हैं, उनकी महिमा पहले लिखकर फिर उनका स्वरूप माँ का भेजते हैं। फोटो नहीं, फोटो तो आपकी होगी, आप लोग कहते हैं फोटो, तो माँ का स्वरूप कहते हैं। हमें तो आज जी, अब मैं वो शेर पूरा कर दूँ। अब तो कर लिए हमने आंसुओं से बिजू, अब तो पर्दे से रूबरू, चंद घड़ी दो लम्हे हो जाए गुफ्तगू। मैं जो चंद घड़ी दो लम्हे हो जाए गुफ्तगू, तुम्हारी दीद के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। गरीब मिट गए लेकिन कमाल हो गए, आज तक तेरा निशा मालूम नहीं हुआ। जब मैंने गौर से देखा दिल में, तो तशरीफ लाए तुझे अपने ही दिल में पाया है। तुम एक गोरख धंधा हो, न जाने किस देश में तुम देश में रहते हो, उस देश का नाम हम नहीं जानते। हम ज्ञान नहीं जानते, ध्यान नहीं जानते, तुझे परमात्मा तुम्हारी खोज में चलते हैं। हम खोजते हैं अपने भीतर से, जो शक्तियाँ प्राप्त करेंगे हम अपने भीतर से, तो मैं इतना बेबस कर देंगे मेरे मालिक, तो खुद पूछेगा, मेरे बंदे तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। आप बस माँ बाप को दोस्तों पानी पूछ लिया करो, जिन्होंने जन्म दिया है, चाय पानी पूछ लिया करो। एक दिन मैंने एक कमेंट पढ़ी, तो वह मैंने उसको बता दी, तो वह मैंने भगवान की कमेंट क्या लिखता है, अरे यार एक पत्थर उछालो आसमान पर, वो भी तबीयत से। वाह वाह तेरे बंदे, अरे वाह रे बंदे, तबीयत से आसमान पर पत्थर तू फेंकेगा तो तेरे सिर पर ही आकर गिरेगा। आज आप पूजा नहीं करते, आज आप उपाय करते हैं। ये ग्रह माड़ा आ गया, सोमवार चंद्र माड़ा है, उसकी चंद्र की जल्दी है, तो उसका दान देने जाते हो, भगवान का काम नहीं करते आप। अगर मंगल माड़ा है तो हनुमान जी के मंदिर भागे जाओगे आप। अगर बुध माड़ा है तो दुर्गा के मंदिर में भागे जाओगे आप। अगर बृहस्पति माड़ा है तो आप बृहस्पति की वाह 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 बृहस्पति के पीछे पड़ जाओगे। अगर आपका शुक्र माड़ा है तो आप तो फटाफट संतोषी माँ के व्रत या और आप भटकने लगेंगे। आप का शनि माड़ा है तो आप शनि देव की ही फोटो दे रहे हो फटाफट। वो शनि देव ने ग्रंथों में किया कि मैं श्रोणी वेद का चलता हूँ, जो मेरी दृष्टि में आ जाएगा तो उसको नुकसान पहुँच सकता है। आज के दौर में इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इंसान कहाँ रह सकता है, आपको पहचान नहीं अपने माँ बाप की, और शेर व शायरी की पहचान नहीं है। शेर आपको आते नहीं है, उर्दू आता नहीं है, आप लगे हैं उर्दू में फटाफट जो गूगल से निकलता फटाफट फेंक की जाते हैं दिन में। अरे वो फेसबुक थी हमारे दोस्तों की, मैंने ऐसी फेसबुक शुरू की थी, पेज बनाया था बाबा साहब का, तो दुनिया लिखती थी वाह सुभान अल्लाह। आज आपको अपना अतीत, अपना वर्तमान, भविष्य सब कुछ भूल रहे, पुरुषार्थ से करते हो आप भगवान की बंदगी।
माँ बाप को पानी का गिलास नहीं पूछते, कह देते हो बस उस खुदा की गाते हो जिसने सृष्टि बनाई। जाते हो औरतें जाती, हमने देखा उन बहनों को सत्संग में जाती, जब शाम को अक्सर हम देखते हैं उनके घर वाले चाय के लिए और पानी के गिलास के लिए तरस रहे, वो पुण्य नहीं है। औरत का गुरु उसका पति ही है और बच्चों के गुरु उसके माता पिता है। स्टार, ग्रह दशा, ग्रहों का रुष्ट होना आपके कर्मों से हमारे ऊपर आए कि ग्रह निकल जाते हैं। कर्म गति से ही ग्रह फल देते हैं। आप किसी का कत्ल कर दो और फिर कह दो आप शनि मुझे माफ कर देगा, वो नहीं करेगा, परमात्मा नहीं करेगा। आपने जो कर्म किया है, अच्छा किया उसका अच्छा फल, जो बुरा किया उसका बुरा फल तो आपको प्राप्त होगा। जहाँ मर्जी भाग जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, बस सब कुछ कर लो, किसके बददुआ न लेना। बददुआ तो 7 कुल्लों तक पीछा करती है, 7 कुल्लों पर बददुआ पीछा करती है। आप सबसे बड़ी जो भक्ति है उस मालिक का शुक्रिया, आप शुक्रिया नहीं करते उस परमात्मा का, आप शुक्रिया नहीं करते, दम दम से उसका शुक्रिया करो। आप भगवान आपको इतना देता है, आपको फिर संतुष्टि नहीं होती। निरंतर प्राणी भागदौड़ में लगा है, इतनी गोलियां है, सराहने पड़नी पड़ी, खा लो सो जाओ, खाई और सोई जाओ, क्या कुछ नहीं है। सब आपका वजूदी ही खराब है। एक बच्चा LKG में पढ़ रहा है, उसका आगे फ्यूचर क्या है? 10 साल की आयु में तो उसकी ऐनक लग जाती है, चश्मा लग जाता है। चॉकलेट खा ले, खाने पर भी आपका नियंत्रण सेट करें। पहले भोजन की अवस्था सेट करें, फिर भजन की अवस्था सेट करें, फिर नारी की अवस्था सेट करें। तब 3 उसमें टारगेट निकलते हैं, भोजन, भजन, नारी पर्दे की अधिकारी है। ये कह देते हो आरे हो गया, मत पहने दो जीने बच्चे को, मत बच्चों को रोको। कहते हैं कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तो सुनील भाई ये मुझे बताओ, मैंने लड़की को MBBS करवानी है, मैं कैसे करवाऊँगा? कहते पैसा नहीं है, सारा जुगाड़ उस पर लगा देना। मैं तो भाई ये तो आपकी परेशानी है, यह तो ग्रहों को दोष नहीं दे सकते। आपने MBBS कराने की क्षमता नहीं है और बच्ची को करवा रहे हैं, तो आप उतना करें जितना आपके पास है। जो अगर बच्चे के भाग्य में सब कुछ लेगा तो उसने कमा लेना। अब किसी का भाग्य नहीं संभाल सकते, भाग्य स्वयं परमपिता ने हर के साथ उसकी तकदीर, उस कर्म के साथ उसकी तकदीर जुड़ी हुई है। हस्तरेखा, मस्तक रेखा, हर तरह का टारगेट बनता है। ज्योतिष शास्त्र इतना हो गया, ज्योतिषी गुरु मैं बता नहीं सकता और किसी को समझा नहीं सकता। मैं खुद ही नहीं समझा आज तक। मैंने 12 साल, 14 साल, 15 साल उन महापुरुषों के पीछे जाता रहा था जिन्होंने गृहस्थ को त्यागा था। त्याग सबसे बड़ा कर्म है। त्याग हम में है नहीं और हम बातें राधे राधे की करते हैं। राधा माता से त्याग पूछिए, बरसाने की 84 कोस की बरसाने में ले रहने वाली माँ राधे, उनसे पूछिए त्याग क्या है। जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया था, त्याग हे राधे, हे उदय जी, त्याग तो राधा है, इसकी सृष्टि ने किया है। राधे से त्यागी इस दुनिया में ना होगा, न था, न है, न होगा। जय माता दी, शाम मिला दे। जय हो, जय हो, जय माता।